यासिर खान रोकड़ी और 10 बाय 14 के कमरे से लाखों रुपए कमाने की बात करते हैं। इनसे जानेंगे कि मंथली 16 लाख कैसे कमा सकते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं यासिर खान रोकड़ी जो लंदन से MBA के अंदर ग्रेजुएट हैं और एक बिजनेसमैन हैं और शौकिया ये टीचिंग भी करते हैं और 10 बाय 14 के कमरे से लाखों रुपए कमाने की बात करते हैं। इनसे जानेंगे कि मंथली 16 लाख कैसे कमा सकते हैं। यासिर खान रोकड़ी साहब, मुझे सबसे पहले अपने बारे में बताइएगा और माशाल्लाह एक सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हैं, वो भी 10 बाय 16 के कमरे से। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। सर, मैंने इंग्लैंड से MBA किया, उसके बाद ऑयल इंपोर्ट की को 10-12 साल। इसके अलावा कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और टेलीकॉम कंपनीज के साथ कंसल्टेंसीज भी की। एंड इसके अलावा MBA और एग्जीक्यूटिव MBA को यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में पढ़ाया। A लेवल बिजनेस स्टडीज बीकन हाउस न्यूलैंड्स में, सिटी स्कूल गुलबर्ग लाहौर में A लेवल्स को पढ़ाया। ये पढ़ाने का एक मेरा शौक है, ये मेरा प्रोफेशन ही था। प्रोफेशन किस सब्जेक्ट्स में आप? बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स इन A लेवल्स और MBA में मैंने स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाई। सही। और अभी ये आपकी हॉबी थी बेसिकली, जो लव बर्ड्स, और आपने इसको अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बना लिया, साइड बिजनेस यू कैन से, और अच्छे खासे आप पैसे कमा रहे हैं। ये सब कैसे? मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बेसिकली देखिए, मुझे शौक था और अच्छा काम जब आप करते हैं तो पैसा उसका बाय प्रोडक्ट है, सक्सेस आती है, पैसा खुद ही आना शुरू हो जाता है। तो मेरी हॉबी थी जो वक्त के साथ साथ इट ट्रांसलेटेड इनटू अ बिजनेस। मैंने नहीं किया, खुद ब खुद हो गया। करंटली अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी एज अ ब्रीडर इन दिस कंट्री। और अब मेरा जो बेसिक पैशन है वो ये नहीं है कि मैं पैसे कमाऊं। मेरा बेसिक पैशन ये है कि मैं इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान में प्रमोट करूं और इस इंडस्ट्री को मैं मुल्क के कोने कोने में फैलाऊं, ये अवेयरनेस क्रिएट करूं कि इस काम से घर बैठे हुए हमारे बेकार नौजवान, हमारे वो लोग जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो लोग जो लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो एक हैंडसम रोजगार कमा सकें या एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए इस्टेब्लिश कर सकें। सही। अभी आपके पास कितनी ब्रीड्स हैं? और अमूमन लोग मानते भी नहीं है कि यार इतने पैसे आप कमा रहे हो। या मैं एक आपको अंदाज़ा बता देता हूँ कि एक तोते से आप, यानी एक पेयर से 16 लाख अप्रॉक्सीमेटली आप कमा सकते हैं। देखें, वो एक फिजिबिलिटी है। ये ऊपर आपको बर्ड नजर आ रहा होगा, इसको ब्लू ओपलाइन बोलते हैं। ब्लू ओपलाइन का एक पेयर आपको 3 लाख का कॉस्ट करता है और ये साल में 4 दफ़ा ब्रीड करता है और एक ब्रीड में ये नॉर्मली 5 अंडे देता है। आप 4 की भी एवरेज लगाएं चिक्स की तो 4 × 4 इज 16। आपने ख़रीदा 3 लाख का, जो ऑन एन एवरेज 1.5 लाख का एक बर्ड आपको कॉस्ट किया। बेचते वक्त अगर आप लाख रुपए का भी बेच रहे हैं, साल में या एक सीज़न में 16 बच्चे आपको आ रहे हैं, तो एक पेयर से 16 लाख रुपए आप बना रहे हैं। अब आपकी आगे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, आप 5 पेयर लगा लें 80 लाख बना लें, 10 पेयर लगा लें 1 करोड़ 60 लाख बना लें। और मैं आपको फ्रैंकली एक बात और बताना चाहूँगा, वेरी इंटरेस्टिंग। नए दोस्तों को जब हम ये बात बताते हैं तो बहुत सारे लोग हमें ये भी समझते हैं अरे फ्राडी नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब लोग यकीन नहीं करते ना, बट सीइंग इज बिलीविंग, यू नो। तो एक और चीज़ ये एक आपने बड़े पेयर की बात की। हर किसी की अपनी एक फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है। सही। इसमें एक पार ब्लू एक बर्ड है, उसकी फिजिबिलिटी भी आपको बता देता हूँ। तकरीबन 40,000 का पेयर है और हर 3 महीने बाद आपको वो 50,000 रुपये बना के देता है। अगर कुछ ज़्यादा 3-4 लाख नहीं अफोर्ड करता, वो 50,000 वाला पेयर लगा ले और वो कंफर्टेबली 40-50,000 रुपया हर 3 महीने बाद बना सकता है। 2 पेयर लगा लें, 3 पेयर लगा लें। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक पेयर आपको ऑन एन एवरेज 12 से 20 बच्चे तक एक सीजन में देता है। एक पेयर। अच्छा, अब आपको 10 पेयर खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आप 4 पेयर, 3 पेयर, 5 पेयर से एक सेटअप लगाएं। आपकी ब्रीड आए, आधी ब्रीड आप बेचें, आधी ब्रीड आप रोक लें, घर के जोड़े आप इंक्रीज करें, तो नेक्स्ट सीजन में उसी बेसिक इन्वेस्टमेंट से जो आपने 2-4 जोड़ों पे की, उनसे ही आपके 10 जोड़े लगे होंगे और उन 10 जोड़ों की इनकम फिर आप जरब मार के खुद निकाल सकते। ये कमरा कितनी जगह के अंदर है और अभी कितने यहाँ पर? ये जी 10 बाय 14 फुट का ये टोटल कमरा है और इस रूम में मेरे पास ये आप देख सकते हैं 48 पेयर्स लगे हुए।
अच्छा 48 48 पेयर्स इन दिस स्मॉल रूम। मेरे पास जितने भी बर्ड्स हैं सर, एवरी सिंगल बर्ड वो मैंने केयरफुली सिलेक्ट करके यूरोप के डिफरेंट ब्रीडर से मंगाया हुआ है। ब्लू ओपलाइन मेरे पास यूरोपियन चैंपियन निकोला ग्रैनी इटली से मैंने मंगवाया। ये पर्सनाटा यूविंग है, ये मैंने सर जोएन कोस्टर से हॉलैंड से मंगवाया। डर्क वेंडाल से हॉलैंड से बर्ड्स मंगवाए। डेनी डिगोल से बेल्जियम से मैंने डाल्यूट्स मंगवाए। एगापोनस डेनमार्क से मैंने बर्ड्स मंगवाए। तो डिफरेंट यूरोप के मुल्कों से एक एक तोता इकट्ठा किया हुआ है, बड़ी मेहनत से एक सेटअप तैयार किया। ये सेम ये तोते आपको 100-150 के भी मिल जाएंगे, 200-300 के भी मिल जाएंगे? नहीं, 400। इसमें क्या इतनी खासियत है कि ये इतने महंगे हैं, 16-16 लाख तक चले जाते हैं? देखें, एक अभी मैंने कुछ बुकिंग की हुई है, कोविड की वजह से थोड़ी सी इंपोर्ट में डिले आई, तो मेरे 4 पेयर बुक हैं, 24 लाख का एक पेयर है। तो मतलब और लव ही है, ये नहीं है कि वो मकाओ है, ये वो बहुत एक्सपेंसिव बर्ड्स भी हैं इसमें। 400 से लेके फिशरी में लव बर्ड में 24 लाख तक पेयर है। फर्क क्या है? जितना नायाब होगा उतना महंगा होगा, जितना कॉमन होगा उतना सस्ता होगा। अभी ये देखें मुझे कि थोड़ा सा मुझे सेटअप के बारे में बताएं कि लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, केज कितने का पड़ जाता है और कितना इसका डायमीटर होना चाहिए? सर ये एक कैबिनेट है, एक कैबिनेट में आप 4 ब्रीडर पेयर्स एंटरटेन कर लेते हैं, और ये बड़ी प्रोफेशनल वाली कैबिनेट है, इसमें प्रॉपर 3 फुट की गहराई है, जिसमें परिंदे को फ्लाई मिल रही है। सही। तो ये एक्सपेंसिव वाली है, 10,000 11,000 की एक कैबिनेट है, 4 जोड़े लग जाते हैं। अगर आप प्रोफेशनल घोंसला साथ ही मिलता है इसका? ये 300-400, ये कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। सही। अच्छा, तो अब इसके अलावा सस्ती ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। 8 वाली कैबिनेट आपको एक मास्टर का केज आता है, बड़ा मशहूर है, बना बनाया, वो आपको 10,000 9,000 में 8 पेयर वाली कैबिनेट भी मिल जाती है। सही। तो ये बेसिक ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी इतनी कॉस्ट नहीं है। सही। पर मंथ जो आप खुराक डाल रहे हैं, मेरे ख्याल में एक पेयर की मंथली कॉस्ट खुराक की इंक्लूडिंग वाइटामिन्स, कैल्शियम्स, मिनरल्स, एवरी प्री रिक्विजिट, सारी की सारी कॉस्ट मेरे ख्याल में 200 400 300 रुपया पर पेयर होगी। सही। हाउसिंग की कॉस्ट आपके सामने है, 2-2,500 एक जोड़े की। बड़ी सफाई आपने इधर रखी हुई है, और कोई ऐसा स्मेल वगैरह भी नहीं है, अमूमन ये होता है कि स्मेल आ रही होती चीज़ों की। बड़ा नीट एंड क्लीन रखा हुआ है। ये ह्यूमिडिटी के लिए बेसिकली? जी, दिस इज ह्यूमिडिफायर। कितना टेम्परेचर चाहिए होता है यहाँ पर? गर्मियों में हमारी कोशिश होती है कि 28 से ऊपर ना जाए, और सर्दियों में इतना इनको इशू नहीं होता। बेसिकली हीट इज़ समथिंग जिससे आपने इसको बचाना होता है, क्योंकि अगर कमरे में 28 है तो डब्बे के अंदर तो 30 के पास चली जाएगी ना, डब्बा इज मोर कंजेस्टेड। ये पंखे के लिए आपने ये बड़ा अच्छा लगाया हुआ है, मुझे अच्छा लगा है ये नेट जो ये जी बर्ड्स की सेफ्टी के लिए कि समटाइम्स जब इनकी आप न्यूट्रिशन कर रहे हैं, पानी चेंज कर रहे हैं, सफाई वगैरह हो रही है, तो समटाइम्स बर्ड्स निकल जाते हैं। तो अगर गर्मियों में अगर फैन ऑन हो और परिंदा निकल जाए तो आपने 5 लाख का तोता यूरोप से मंगाया है तो सीधा जाके पंखे को लग के मर गया। ये जो मार्केट इनकी कहाँ पर है, यानी लोगों को आइडिया नहीं है कि सेल कहाँ पर इनको करना है, और दूसरी चीज़ वो ले लेते हैं लेकिन उनको इतना इसके अंदर कमांड नहीं होती कि इनको रखना कैसे है यार। कितने बंदे इसको लुक आफ्टर करते हैं? ये एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू है इस बिजनेस का। आई एम अ वेरी लेजी गाय, आई डोंट लाइक टू वर्क हार्ड। तो मेरे मतलब सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ जो मेरे लिए थी इस काम में वो ये है सर, एवरीथिंग इज़ ऑन सोशल मीडिया। आप कराची में हैं, आप लाहौर में हैं, आप किसी छोटे से गांव में हैं, आप उकाड़ा में हैं, आप साहिवाल में हैं, डजेंट मैटर। फेसबुक आपकी मार्केट है। आपने बर्ड प्रोड्यूस किया, अच्छा बर्ड होना चाहिए, मार्केट डिमांड का बर्ड होना चाहिए। आपने बर्ड की पिक्चर पोस्ट करनी है फेसबुक पे। फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में कुल लाख मेंबर है। तो वहाँ पे आपने पिक्चर पोस्ट की, जिसको शौक है, जिसको जो वो बर्ड चाहिए, वो नीचे आपको कमेंट करेगा, आपका वहीं फेसबुक पे सारी डीलिंग होगी। आपके बैंक अकाउंट में एडवांस पेमेंट आएगी। सही। एडवांस यानी हमारे मुल्क में तो उधार जी जान नहीं छूटती ना, तो पेमेंट एडवांस होगी सर। आपका मुलाजिम जाएगा, बर्ड कार्गो करा देगा उस शहर में। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊंगा कि हमें भी शौक है थोड़ा सा फार्मिंग का, तो हम करते हैं उसमें। अब हमने एक दफ़ा जो बकरियां होती हैं, राजनपुरी बकरियां, वो मंगवाई थी ऑनलाइन, इसी तरह जैसे आपने कहा। उसने भी ऐड दिया था फेसबुक के ऊपर और हमें पसंद आ गई। हमने कहा यार इसी से मंगवा लेते हैं। अमूमन वरना हमारा एक बंदा जाता है और वहाँ से ख़रीद के लेके आता है, तो हमने उसको कह दिया, हमने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए।
उसने तस्वीरें हमें सेंड की, ये आ रही हैं इतनी काउंटिंग में। हमने कहा हम भेजते हैं उनको। बाद में वो बंदा नंबर बंद करके वो बंदा सिंध में फिर रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ फिर रहा था। हमने उसकी ट्रेस भी करवाया इवन, और बंदा मिला नहीं। देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आप बाइंग करें, बाय फ्रॉम टॉप ब्रीडर्स। टॉप ब्रीडर्स वैसे टॉप ब्रीडर्स नहीं बनते, नाम बनता है तो किसी वजह से बनता है। सही। जितने टॉप ब्रीडर्स हैं वो अफोर्ड नहीं करते आप से वो पैसे ले ले एडवांस, आपको बर्ड ना भेजे। आप सोशल मीडिया पे सारा बिजनेस करना है, सोशल मीडिया पे 2 बंदे पोस्ट लगा देंगे, इस बंदे ने मेरे पैसे खा लिए, तो उसका तो माल बिकना ही बंद हो जाएगा। बर्ड के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट आप करेंगे तो वो बर्ड एक्सपेंसिव है। अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बर्ड मीट नहीं कर रहा तो वो सस्ता बर्ड है। मेरा ना बेसिकली इस तरह की वीडियोस स्मॉल बिजनेस हवाले से बनाने का मकसद थ्रू आउट ये है, और स्पेशली मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे भी सुन के कि ऐसे स्टूडेंट्स जो फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं और जो काम करना चाहते हैं फील्ड के अंदर या अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या बेरोज़गार लोग जो अभी रिसेंटली लॉकडाउन की वजह से डाउन साइजिंग का शिकार हुए, वो लगाना चाहते हैं ऐसे सेटअप्स, तो उनके पास कितना पैसा होना चाहिए कि वो ये सारा सेटअप लगा के अपनी अच्छी एक अर्निंग जनरेट कर सकते हैं? देखिए सर, ये काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे छोटे लेवल पे 30-35 हज़ार से शुरू कर सकते हैं। आप अगर प्रॉपर तरीके से एक डिसेंट लेवल पे काम करना चाहते हैं, छोटे लेवल पे रहते हुए 3 to 5 लाख। आप अगर अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट 12-15 लाख 20 लाख तक, यानी ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं। फिर साथ आप इसमें ऑब्वियसली टाइम इन्वेस्ट करेंगे, 1-2 साल ब्रीड कराएंगे, कुछ बेचा कुछ रोका, तो आप विद इन, यानी ये वो बिजनेस है जो खुद ब खुद सेल्फ सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करता जाता है। तो यानी इवेंचुअली 20-25 लाख के भी बर्ड्स आपने खरीदे तो 2 साल बाद आप रियलाइज करेंगे कि वो 2 करोड़ रुपए के आपके घर में तोते लगे हुए हैं और 2 करोड़ के आप बेच चुके हैं। 2 करोड़ के तोते सुनने में बास टाइम बंदे को यकीन नहीं आता। अभी मैंने इसके अंदर खोल के देखा है और इसके अंदर अंडे हैं, और अभी 4 अंडे पड़े हुए हैं। डाल्यूट ओपलाइन का पेयर है, 5.5 लाख का पेयर है। अब आप इस पे भी हंसेंगे। स्पेशली लोग ना बिलीव नहीं करते, लोग कमेंट्स के अंदर बला बला बोल रहे होते हैं जी ये हमें लगे हुए, अपने पास से लगे हुए। हमारा हरगिज ये मकसद नहीं होता सर, लाइल्मी है जी, लाइल्मी है। मतलब कि हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगा। आई एम प्रमोटिंग दिस इंडस्ट्री। मेरे पास कितने के लगे हुए हैं? मेरे पास कौन से 10,000 पेयर लगे हुए हैं। पूरे पाकिस्तान की डिमांड मैं तो नहीं पूरी कर सकता ना, पूरे पाकिस्तान को मैंने तोता बेचना है। अमेरिकन कंट्रीज, वेनेजुएला, ब्राज़ील, चिली, इन मुल्कों की इकोनॉमीज तोता एक्सपोर्ट पे चल रही हैं। पोल्ट्री में मसाइल हैं, पैरेट फार्मिंग में कोई वैक्सीनेशन नहीं है, किसी किस्म की कोई वैक्सीनेशन नहीं करानी आपने। थोड़े से पैसे लगाने और मैक्सिमम इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, यू नीड टू नो व्हाट टू बाय। मार्केट ट्रेंड का पता होना चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पता होना चाहिए आपको। हम क्या करते हैं, हम ये ऐसी वीडियो देख के भाग पड़ते हैं और हम पैसे कमाने की लालच में कुछ भी गंद बला उठा लेते हैं। एजुकेट योरसेल्फ, लर्न लव बर्ड फार्मिंग। आप प्रॉपर काम सीखें और फिर इसको आगे लेके चलें। ये टेम्परेचर मीटर रखा हुआ है और ये ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। जी सर, जी सर, ताकि आपको आइडिया रहे। बड़ा सिंपल है जी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 28 से नीचे रखना है टेम्परेचर, रूम कूलर लगा दें, पंखा लगा दें। बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है और अगर महंगे बर्ड्स हैं तो एसी लगा दें। ह्यूमिडिटी 40 से नीचे नहीं जाए, 70 से ऊपर ना जाए। अगर 40 से नीचे जाती है ह्यूमिडिफायर चला दें। 2 बाल्टियाँ, ह्यूमिडिफायर नहीं है, 2 बाल्टियाँ पानी की रोड़ दें फ्रेश। हाँ, बड़ा जुगाड़ तरीका, सौखा तरीका। ह्यूमिडिटी 70 से ऊपर जा रही है, एग्जॉस्ट ऑन कर दें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी भी गांव में, किसी भी घर में, किसी भी जगह पे बैठ के आराम से आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, क्या वजह है? और फिर उसके बाद आपने अंदर ये पिक्चर्स हैंग की हुई हैं। ये सर क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग बनाने के लिए, बताने के लिए कि भाई देख ले मैं सर ये दुनिया के फेमस ब्रीडर्स हैं, यानी कि दुनिया के टॉप ब्रीडर्स हैं। मतलब कि एंड दे आर जजेस। ये रोनाल्ड चार्ल्स पियर्स हैं, WBO सर्टिफाइड जज हैं। WBO वर्ल्ड बजरीगर ऑर्गेनाइजेशन है। सीसीटीवी का क्या काम है इधर? बर्ड मूवमेंट, जब हमारा सीजन स्टार्ट होता है तो हमारे जो एक्सपेंसिव पेयर्स हैं उनको हम कैमरे में लगा लेते हैं। मैं अपने बेडरूम में बैठ के, लाउंज में बैठ के टीवी पे कैमरा ऑन करता हूँ और अपने जितने महंगे पेयर हैं उनकी एक्टिविटी देखता हूँ। अच्छा, क्या एक्टिविटी है?
बेसिकली जब आप लबर्ड खरीदते हैं तो आपको चिक्स लेने चाहिए, ब्रीडर पेयर्स नॉर्मली नहीं लेने चाहिए। चिक आपको मिलता है सेल्फ चिक 3 months ओल्ड, 7 महीने में वो ब्रीड करता है। आपने पट्ठे लेने हैं, चारा, बर्ड्स के बच्चे, चिक्स। अच्छा पट्ठे उनको बोल रहे हैं, हाँ, ठीक पट्ठे है, उनको बोलते हैं इस लैंग्वेज में। ठीक है। तो जो चिक्स होंगे, आप चिक्स कह लें, चिक्स 3 महीने का चिक मिलेगा आपको। आपने 4 महीने वेट करना है, विद इन 4 months वो ब्रीडिंग एज पे आ जाएगा। तो 4 महीने के इंतजार के बाद आपका वो पेयर ब्रीडिंग एज पे है। सितंबर में सीजन स्टार्ट होता है और उसके बाद इट गोज अप टू अप्रैल एंड। फीड क्या खिलाते हैं इनको? फीड इनको हम वो खिलाते हैं कि हम खुद खा लें तो मतलब कोई मुकाबला लड़ना शुरू हो जाए। फीडिंग हैज़ टू बी वेरी प्रॉपर। को 10 किस्म का दाना होता है, मिक्स सीड होता है, उनकी बेसिक मार्केट से इजीली अवेलेबल है? इजीली, मतलब किसी बर्ड शॉप से अवेलेबल है। अंडों को उबाल के उसमें सब्जियां मिक्स करके उसमें हम कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, इस तरह की चीज़ें, इनकी जो जितनी भी न्यूट्रिशन पूरी करने वाली चीज़ें हैं वो मिक्स करके दे देते हैं। और कोई उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैं अभी आपको मिलवाता हूँ, जाहिर खान साहब हैं ये। जाहिर वन ऑफ साहब योर स्टूडेंट, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो माई फार्म मैनेजर। तो ये अकेला बंदा है जी, सारे का सारा फार्म ये रन करता है और ये कैसे सारी आप खरीदते हैं? फूड्स ठीक-ठाक है? प्रिपरेशन भी ये करते हैं, हर किस्म की तैयारी, सफाई। मैक्सिमम कितनी देर लगती है? कितनी देर लगाता है तू? मैं तकरीबन आधे घंटे में, यानी कि फूड तैयार करके जो सर्व हो जाती है। सारा कुछ तैयार हो जाता है। एक खातून है शमसा हाशमी मैम, जो हैं वो एक्स पाकिस्तान क्रिकेट वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है और इसके अलावा हायर एजुकेशन में जॉब भी की उन्होंने, सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं। उन्होंने लबर्ड फार्मिंग शुरू की और एक औरतों के लिए इस वक्त वो खातून एक मिसाल है। हम उनका इंटरव्यू भी करेंगे, आप वहाँ डिटेल देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर इंटरव्यू करें, बिकॉज शी इज़ एन इंस्पिरेशन। बच्चे लम से पढ़ाए, माशाल्लाह इंतहाई लायक बच्चे, पूरी मेहनत की, यानी कि क्रिकेट भी खेली, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान टीम की कप्तान रही, जॉब की, अपने कोर्ट यार्ड में, अपने घर के गार्डन में उन्होंने लबर्ड का फार्म बनाया और इस वक्त मतलब लबर्ड के शौक में रहने वाले शायद ही कोई होगा जो उनको ना जानता हो। मैक्सिमम आपने कितने पैसे अर्न किए और क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, फ्रेश ग्रेजुएट्स को और जो ऐसे लोग जो डाउन साइजिंग के शिकार हुए? देखिए, मैक्सिमम ये भी बता दें साथ कि कितने पैसे कमा सकते हैं। स्काई इज द लिमिट सर। इट डिपेंड्स आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कितनी अर्निंग करना चाहते हैं। लाइफ स्टॉक का काम अगर आप अच्छे तरीके से मैनेज करें और प्रोफेशनली करें। एक प्रॉब्लम मैं यहाँ क्लियरली बताऊंगा कि ये वो काम है जो खरीदारी करते वक्त हम कहते हैं ये साਡਾ शौक है और बेचते वक्त हम कहते हैं बिजनेसमैन है। तो शौक करना है तो शौक करो, बिजनेस करना है तो बिजनेस करो, बिजनेस करना है तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के साथ करो। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट से सर प्रॉपर आप प्रोफेशनलिज्म के साथ करें, आप किसी भी फैक्ट्री से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। एनी मैसेज? कोविड का ज़माना है जी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ पीपल अराउंड यू। पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और स्मार्ट बिजनेस करें ताकि स्मार्ट बिजनेस ही आपको अच्छा एक अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग बन सके। थैंक यू सो मच फॉर Thank you, sir. मोटिवेटिंग अस। Thank you for coming over, sir. देखते रहो द पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।